अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। शायद पहली बार ही हुआ है ये भी पाकिस्तान की तारीख में कि डीजीआईएसपीआर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उमूमन मैं जब पाकिस्तान में न्यूज़ रिपोर्टिंग करती थी तो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले माहौल क्या होता था वो बताऊंगी, और फिर उसके ऊपर रिपोर्टिंग कैसे की जाती थी ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। आज क्या हुआ, जब आज डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके ऊपर जवाब कैसा आया है, वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और क्या ये टाइमिंग ठीक थी इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इसके ऊपर बात करूंगी। 9 मई बिलाशुबा जितनी भी मजम्मत की जाए वो वाक़या नहीं होना चाहिए था। कॉप्स कमांडर का घर छोड़िए, किसी आम आदमी का भी पाकिस्तान में घर होता तो एहतजाज करने वालों को ये राइट नहीं था कि उसे जलाया जाता जो उन्होंने जलाया, जो कि गलत बात थी। उसमें जो लोग मुलविस हैं उनको यकीनन कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पुरअमन एहतजाज की सबको इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन किसी की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। ये जितनी बड़ी हकीकत है, जितना मैं सपोर्ट करती हूँ उस चीज़ को कि कोई गमला भी नहीं टूटना चाहिए था, उतना ही मैं इस चीज़ को भी सपोर्ट करती हूँ कि किसी सियासी जमात की इस तरह से तस्दीक करना, किसी पूरी सियासी जमात को दहशतगर्द बनाकर पेश करना, ये भी उतना ही गलत है। ये खबर और इनकी तफसीलात के ऊपर बात करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हैं। 9 मई के वाक़े पर आपके क्या थॉट्स हैं, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले 9 मई के को एहतजाज का जो तरीका अपनाया गया उससे मुझे सख्त इख्तिलाफ है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से डील किया गया उस तमाम तर सूरत हाल को, जिस तरह से एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया गया, जिस तरह से उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, जिस तरह से उनका इंतखाबी निशान छीना गया, जिस तरह से उनके लीडर को के साथ बर्ताव किया गया, जो भी केसेस थे उनके ऊपर, और जो आज तक वो सह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह से उनके घर की माँओं बहनों बेटियों को टॉर्चर किया गया, उनके कारोबार तबाह किए गए, वो भी ठीक नहीं था, वो भी नहीं होना चाहिए था। और वो सब कुछ करने के बाद क्यों की डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस? एक प्रेस रिलीज आ सकती थी, बड़े बड़े मौके आए, एक प्रेस रिलीज आती थी, 9 मई को वो कंडेम कर लेते, ठीक था, टीवी स्क्रीन्स पे चल जाते, कंडेमनेशन चल जाती। कोई भी नहीं कहता कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो ठीक था, कोई भी सपोर्ट नहीं करता उस चीज़ को, लेकिन डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक सियासी जमात को निशाना बनाना शुरू करते हैं और उसको मुल्क दुश्मन बना देते हैं। उसको ऐसा है जैसे वो पाकिस्तान की यूथ को बिगाड़ रही है, वो पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को तबाह कर रही है, वो पाकिस्तान की तमाम बुराइयों की जड़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में वो ये कहना चाह रहे थे। इतना उसको बुरा बना के, इतना विलन बना के आप नहीं पेश कर सकते, इतना विलन बना के आप उसके लोगों को नहीं पेश कर सकते। आपकी भी टाइमिंग गलत है। आपको भी अपनी स्टेटमेंट्स जो है ना वो नाप तोल के अपनी स्टेटमेंट्स लिख के कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं, आपको भी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने 6.5 करोड़ वोटर ने अगर वोट कास्ट किया है तो उसमें से 31% जो है वो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गया है, जो कि कुल आबादी का 7.5% है। आपको भी डीजीआईएसपीआर साहब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। 9 मई को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी तर्ज अमल है वो भी नहीं होना चाहिए। मुल्क के इदारों की भी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन मुल्क के इदारों में जहां बैठे कुछ लोग गलती कर रहे हैं उनको पिन पॉइंट करना भी मुल्क के मफाद में ही आता है। तो ये सब कुछ जहां हो रहा है वहां आपको भी पाकिस्तान अगर 7.5% भी है कुल आबादी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान लेते, आपकी बात मान लेते, तो वो 7.5% क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या उनके इक्वल राइट्स नहीं है? क्या आप उनको निगेट कर रहे हो? उनकी जो पसंद नापसंद है, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आप निगेट कर रहे हो। आपने ऑलमोस्ट निगेट किया है। नहीं देने चाहिए थे डीजीआईएसपीआर को इस तरह के बयानात, गुरेज करना चाहिए था। ऑलरेडी पोलराइजेशन इतनी है, ऑलरेडी इतना सियासी माहौल है, ऑलरेडी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं फ़ौज में मौजूद जो कि सियासत में इन्वॉल्व रहते हैं, सियासी मामलात में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा माहौल, और लोग जानते भी हैं, उस माहौल में एक सियासी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई फुटेजेस मीडिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। आपके पास फुटेजेस हैं, अदालतों में केसेस चल रहे हैं, आप अदालतों में केसेस चलाएं, दे सजाएं, बात ख़त्म करें। आप मीडिया को क्या बता रहे हो? एक एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप मीडिया को क्या बता रहे हो? मुझे पता है हमेशा से काबिल एहतराम होते हैं मुल्क के हर इदारे के लोग,
ऑब्वियसली पाक फ़ौज से पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं, DGISPR की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जब मैं पाकिस्तान में थी, उससे पहले सब कुछ कैंसिल हो जाता था। सारा फोकस हमारा ये होता था कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान में सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ताकतवर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझी जाती थी। उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती थी तो उसके ऊपर ही सारी डिस्कशंस होती थी और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सवाल पूछने की इजाज़त होती ही नहीं थी। खैर कॉन्फ्लिक्ट हमें था भी नहीं, हमें अपने फ़ौज से क्या कॉन्फ्लिक्ट था, कोई भी नहीं था। वो हमें जो कहते थे दुश्मन ने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है कहते थे। हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े थे, हमें अपनी फ़ौज से कोई मसला नहीं। लेकिन आप सियासी मामलात को तो अपने से दूर करो। जितना हम कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को सियासत से दूर रखो, आप दरमियान में आके फिर सियासी जमातों के हाईलाइट करके चीज़ें फिर सियासत में कदम रख देते हो। जब आप अफ़गानिस्तान की बात करते हो, जब आप इंडिया की बात करते हो, जब किसी और दुश्मन की बात करते हो, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होती है, लेकिन आपको सियासी जमातों के ऊपर तनकीद करनी है। क्या हमारे DGISPR के पास इतना टाइम होना चाहिए कि वो आके 1-1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? क्या इसकी ज़रूरत है? हाँ, वो जब हमने सरप्राइज़ दिया था इंडिया को उस वक़्त की थी, उस वक़्त समझ आती थी, उस वक़्त ज़रूरत थी। ये सियासी जमातों के ऊपर तबसरे करने के लिए आपको 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत थी? प्रेस रिलीज़ जारी कर देते 9th में को, तो वैसे ही सारे कंडेम करते हैं। खैर, उन्होंने तो जो किया सो किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। अब रऊफ़ हसन जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो तर्जुमान हैं वो सामने आ गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग सामने आ गए और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप बनाना चाहते हैं जुडिशल कमीशन 2014 के धरने के ऊपर बनाएं, 9th में के ऊपर भी बनाएं, जो सबूत है आपके सामने लाएं। बिल्कुल ना, जब आप ऐसी खोखली सी धमकियां दोगे तो आगे से लोग कह देंगे बना लें जी, किसने रोका हुआ है आपको। फिर उन्होंने कहा कि खौफज़दा कौन है। रऊफ़ हसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है, वो समझ आ रही है कि जो सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगा रहा है, जो मीडिया पे सेंसरशिप लगा रहा है कि ये मीडिया रिपोर्ट करेगा, ये नहीं करेगा, ट्विटर इतने घंटे चलेगा, इतने घंटे नहीं चलेगा, ये ऐप चलेगी, वो ऐप नहीं चलेगी, खौफज़दा कौन है पता चल रहा है। और उन्होंने ये कहा जो कि चूँकि DGISPR ने अब ये मामला छेड़ा है, खोला है, तो फिर जवाब भी आया। उन्होंने कहा कि इतनी आबादी है सिर्फ जो इस मखसूस जमात को सपोर्ट करिए, तो मखसूस जमात कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर हम सिर्फ 7% हैं तो हमें जलसा करने दें, हमें इकट्ठे होने दें, हम 24 घंटे में 2 लाख बंदा इकट्ठा कर लेंगे। What is this nonsense? आप ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हो कि ऐसे जवाब आ पाए? आप क्यों कह रहे हो कि वो मखसूस जमात 2% है, ये 3% है, 4% है, ये 5% है? आप सिर्फ ये कहो कि उन्होंने उनके लोगों की जानिब से एहतजाज का ये तरीका अपनाया गया था जो काबिल कबूल नहीं है और जो इसमें मुलविस है सज़ा मिलेगी, बात ख़त्म। आप उनको क्यों इतना कि नहीं जी ये हैं, आपको पता है पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेजॉरिटी जो लोग वोट डालने के अहल हैं या वोट डालने के लिए घरों से निकलते हैं, वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या 8 फरवरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन था जो आप इस तरह के आदादो शुमार बता रहे थे? अब DGISPR ने सवाल किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहाँ पीछे रहने वाली थी? उसने फिर जवाब दिए तुर्की ब तुर्की। उन्होंने कहा कि जो खौफ में मुब्तला वो तो नज़र आ रहा है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात उन्होंने देखिए, इज़्ज़त हम बहुत की है पाकिस्तानियों ने पाक फ़ौज की, अभी भी करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, लेकिन इज़्ज़त के लिए इज़्ज़त करवानी भी आनी चाहिए। अब DGISPR ने इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी सियासी मामलात के ऊपर मेनली, तो सियासी जमात के बंदे ने जवाब दे दिया। उसने कहा कि वैसे तो मैं बेमानी चीज़ें देखता नहीं, लेकिन आज मैंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली है। हमारे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीनिंगलेस नहीं हो सकती, एक अहम चीज़ होनी चाहिए, उसका ये स्टैचर होना चाहिए। यही हम कह रहे हैं कि आपको सियासी मामलात पे तबसरे करने की ज़रूरत ही नहीं थी। पूरी ब्रिगेड रखी है, आपकी सियासी जमातें हैं जिनको खैर PTI ने भी कह दिया आपकी सियासी जमातें, आपकी हुकूमत है इस वक्त, आपकी जमातों की, आपकी सपोर्ट करदा जमातों की हुकूमत है, उससे दिलवा ले। अब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मरीम नवाज़ के जलसे में की हुई तकरीर में कोई फ़र्क होना चाहिए, वो फ़र्क वाज़े नहीं था। इसीलिए फिर जैसे मरीम नवाज़ को जवाब मिलते हैं, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको भी जवाब दे दिए हैं। और उन्होंने कहा कि आप हमें कह रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप ऐसा करिए, आप अपनी जमातों को बोले 1000 बंदा इकट्ठा करके दिखा दें। अब ये जो शिकवा जवाब शिकवा हुआ है, इसको तो खैर शिकवा जवाब शिकवा भी नहीं कह सकते, ये एक गैर ज़रूरी तनकीद के ऊपर एक गैर ज़रूरी तनकीद के अंदाज में जवाब आ गया। इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को, पाकिस्तान को है इन चीज़ों की ज़रूरत। हो गया 9th में, अफसोस है सबको, नहीं होगा दोबारा। जो लोग जो फैमिलीज़ उसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके बच्चे इन्वॉल्व हैं, वो करेंगी ऐसे 9th में। तो क्या ज़रूरत थी इतनी पहाड़ और इतना तमाशा बनाने की?
عدالتوں میں کیسز ہیں، وہاں پر جو کرنا ہے کر لو. اتنا میڈیا ہائپ کریٹ کرو گے تو میڈیا ہائپ، وہ آگے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی میڈیا ہائپ کریٹ کریں گے. میڈیا ہائپ کھیل لو آپ لوگ. پاکستان سے میرا نہیں خیال کہ کوئی سنسیئر ہے. اگر کوئی سنسیئر ہو تو کسی میں کوئی سمجھداری والی بات نظر آئے، کوئی بڑا پن نظر آئے. بڑا پن اس وقت کسی میں بھی دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ ہائی لائٹ تھی 9th میں. سے پہلے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. پاکستان زندہ باد.